दिनार, बहरीनी दिनार, ओमानी रियाल, डॉलर, पाउंड और यूरो को दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसियों का एजाज हासिल है। लेकिन जब बात सामने आती है पाकिस्तानी रुपए की, तो बहुत से दोस्तों के जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि काश हमारी करेंसी भी इन्हीं के मद्दे मुकाबल आ जाए। लेकिन आप लोग ये बात नहीं जानते कि दुनिया के 10 ममालिक पाकिस्तान से करेंसी के हवाले से बहुत कमजोर तस्वर किए जाते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 10 ऐसे ममालिक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं जहां पर पहुंचते ही आप अपने आप को करोड़पति या अरबपति आसानी से बना सकते हैं। कमजोर करेंसी वाले ममालिक में 10वें नंबर पर आने वाले मुल्क का नाम कैम्बोडिया है। यह मुल्क जनूब मशरकी एशिया में वाक़या है और अपनी सरहदी हदूद वियतनाम, लाओस और थाईलैंड से मिलाए हुए है। 9 नवंबर 1953 को यह मुल्क फ्रांस से आजाद हुआ था। 1953 से 1975 तक इस मुल्क में रियल करेंसी का इस्तेमाल होता रहा। फिर खमीर रूज 1975 से 1980 के अरसे तक कैम्बोडिया की सरकारी करेंसी कहलाई गई। 1993 से 1999 तक एक मरतबा फिर से रूज को मुल्की करेंसी का एजाज मिला। 1980 से 1993 तक और 1999 से आज तक कैम्बोडिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को कैम्बोडियन रियल का नाम मिला। आज अगर आप पाकिस्तानी करेंसी से कैम्बोडियन करेंसी का मुआवजा करें तो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 30.76 रियल बन जाएंगे। यानी अगर आपके पास 1000 पाकिस्तानी रुपए हों तो समझ लीजिए कि आपके पास 30,762 कैम्बोडियन रियल हैं। इसी को अगर हम भारतीय करेंसी में तब्दील करें तो एक भारतीय रुपए के बदले में आने वाले रियल की तादाद 55.66 होगी। यानी एक अमेरिकी डॉलर हो तो भारतीय 73.50 रुपए बनेंगे, पाकिस्तानी 132.97 रुपए होंगे, जबकि कैम्बोडियन 4088 रियल होंगे। कैम्बोडियन रियल 50, 100, 200 और 500 के सिक्कों, जबकि 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 और 50,000 के बैंक नोट्स में दस्तयाब होते हैं। कमजोर करेंसी वाले ममालिक में 9वें नंबर पर आने वाला पैराग्वे है। पैराग्वे जनूबी अमेरिका में वाक़ एक ज़मींबंद मुल्क है जिसकी सरहदी हदूद ब्राजील, अर्जेंटीना और बोलिविया से मिलती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पैराग्वे की आज़ादी को 1945 में तस्लीम किया था, जबकि पैराग्वे ने अपनी करेंसी को सिक्कों की सूरत में 1944 में ही जारी कर दिया था, जबकि बैंक नोट 1943 में ही जारी कर दिए गए थे। पैराग्वे की मौजूदा करेंसी को गुआरानी कहा जाता है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में आने वाले गुआरानी की तादाद 44.85 है, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में आने वाले गुआरानी की तादाद 81.12 है, जबकि एक अमेरिकी डॉलर के बदले में आने वाले गुआरानी की तादाद 5,961 होगी। यानी यूं कहें कि अगर आपके पास 1 लाख पाकिस्तानी रुपए हों तो आप 44,85,035 गुआरानी के मालिक बन जाएंगे। कमजोर करेंसी वाले ममालिक में 8वें नंबर पर आने वाले मुल्क का नाम उज़्बेकिस्तान है। 26 दिसंबर 1991 को उज़्बेकिस्तान की सोवियत यूनियन से आजादी को तस्लीम कर लिया गया था। आजादी के बाद इस मुल्क में रूसी रबल का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन आजादी के दूसरे साल 15 नवंबर 1993 को रबल की जगह सोम मुल्की करेंसी जारी की गई। उज़्बेक सोम के कोइन मुख्तलिफ कीमतों में बनाए गए, मगर ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले सिक्कों में 50, 100, 200 और 500 के सिक्के हैं, जबकि ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नोटों में 200, 500, 1000, 5000, 10,000 और 50,000 सोम शामिल हैं। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में आने वाले सोम की तादाद 61.98 है, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में 112 सोम हासिल किए जा सकते हैं। इसी लिहाज से अगर उज़्बेकिस्तानी करेंसी को अमेरिकी डॉलर से तोला जाए तो एक डॉलर के बदले में आने वाले सोम की तादाद 8,241 होगी। कमजोर करेंसी वाले ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आने वाले मुल्क का नाम है सीरा लियोन। यह मुल्क मगरबी अफ्रीका में गनी, लाइबेरिया और बहरा ओकियानूस के दरमियान वाक़या है। इस मुल्क ने 27 अप्रैल 1961 को बरतानवी राज से आजादी हासिल की थी। आजादी के बाद साल 1964 में पहली बार बैंक ऑफ सीरा लियोन ने लियोन्स करेंसी का इजरा किया, जो नोटों और सिक्कों दोनों की शक्ल में दस्तयाब थी। आज इस मुल्क में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले सिक्के 10, 50, 100 और 500 के हैं, जबकि बैंक नोट ज्यादातर 1000, 2000, 5000 और 10,000 के ही इस्तेमाल किए जाते हैं और 10,000 से बड़ा करेंसी नोट इस मुल्क में नहीं है। अगर इस मुल्क की करेंसी का पाकिस्तानी रुपयों से मुवाजना किया जाए तो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में आने वाले लियोन्स की तादाद 63.55 होगी,
जबकि 1 इंडियन रुपए के बदले में हासिल होने वाले ल्यून्स की तादाद 114.94 होगी, जबकि 1 अमेरिकी डॉलर के बदले में 8,450 ल्यून्स हासिल किए जा सकते हैं। कमजोर करेंसी वाले ममालिक में छठे नंबर पर आने वाले मुल्क का नाम है लाओस। लाओस जो कि चीन, बर्मा, कैम्बोडिया, वियतनाम और थाईलैंड से अपनी सरहदी हदूद मिलाए हुए है। इस मुल्क ने 19 जुलाई 1949 को फ्रांस से आजादी हासिल की थी। साल 1952 में इस मुल्क में कीप करेंसी का इजरा हुआ और आज तक यही करेंसी इस मुल्क में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि मुख्तलिफ हुकूमतों में नोटों के साइज को बड़ा या छोटा और नए नोट लाजमी जारी किए गए हैं। लाओ कीप ज्यादातर 100, 500 से लेकर 50,000 तक देखने को मिलते हैं, जबकि इनके सिक्के 10, 20 और 50 के ही होते हैं, जो आजकल कदरे कम ही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि महंगाई के इस दौर में कोई भी चीज इन सिक्कों से नहीं खरीदी जा सकती। लाओस की करेंसी का अगर पाकिस्तानी करेंसी से मुवाजना किया जाए तो 1 पाकिस्तानी रुपए के बदले में आने वाले कीप की तादाद 64.40 होगी, जबकि 1 इंडियन रुपए के बदले में आने वाली कीप की तादाद 116.55 होगी और 1 अमेरिकी डॉलर के बदले में आने वाले कीप की तादाद 8,563 होगी। कमजोर करेंसी वाले ममालिक में 5वें नंबर पर आने वाले मुल्क का नाम है जमहूरिया गनी। ये अमूमी तौर पर फ्रांसीसी गनी भी कहलाया जाता है, क्योंकि फ्रांस ने ही यहाँ की आबादकारी में और इस इलाके की तामीर और तरक्की में एक किरदार अदा किया था। तभी तो फ्रांसीसी जुबान और करेंसी को इस मुल्क में जगह मिली। माली, सिंगाल, गनी बिसाओ और बहरा ओकियानूस के दरमियान वाक़े इस मुल्क को 2 अक्टूबर 1958 को फ्रांस से आजादी नसीब हुई थी। आजादी के अगले साल यानी 1959 में CFA फ्रांक का इस्तेमाल अफ्रीकी ममालिक में आम होने लगा। अफ्रीका के मकबूजा और आजाद ममालिक सभी इस करेंसी को इस्तेमाल करने लगे। उस दौर में अफ्रीका के 14 ममालिक इस करेंसी का इस्तेमाल करते थे। 1985 में जमहूरिया गनी ने गनी फ्रांक जारी किया, जो गनी के अलावा किसी दूसरे अफ्रीकी मुल्क में इस्तेमाल नहीं होता है। इस मुल्क की करेंसी की मौजूदा सूरत हाल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 पाकिस्तानी रुपए के बदले में हासिल होने वाले फ्रांक की तादाद 68.34 होगी, जबकि 1 इंडियन रुपए के बदले में 123.67 फ्रांक हासिल किए जा सकते हैं और 1 अमेरिकी डॉलर के बदले में आने वाले फ्रांक की तादाद 9,085 होगी। इसी सिलसिले में चौथे नंबर पर आने वाले मुल्क का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जिसे 17 अगस्त 1945 के रोज हॉलैंड से आजादी नसीब हुई थी। 26 करोड़ 50 लाख अफराद की आबादी के साथ इंडोनेशिया को दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुस्लिम मुल्क माना जाता है। 1946 से अब तक इस मुल्क में चलने वाली करेंसी को इंडोनेशियन रुपए का नाम दिया गया है। आजकल 1 पाकिस्तानी रुपए के बदले में हासिल किए जाने वाले इंडोनेशियाई रुपयों की तादाद 114.26 होगी। यानी अगर आपके पास 1 लाख पाकिस्तानी रुपए हों तो आप इंडोनेशिया में करोड़पति तस्वर किए जाएंगे, क्योंकि 1 लाख पाकिस्तानी रुपयों के बदले में हासिल किए जाने वाले इंडोनेशियन रुपयों की कीमत 1,14,25,501 होगी। अगर इंडियन करेंसी से हिसाब किया जाए तो 1 इंडियन रुपए के बदले में हासिल किए जाने वाले इंडोनेशियन रुपयों की तादाद 206 होगी, जबकि 1 अमेरिकी डॉलर के बदले में 15,187 इंडोनेशियन रुपए आ जाएंगे। इंडोनेशिया की करेंसी का छोटे से छोटा बैंक नोट 1000 का है और बड़े से बड़ा 1 लाख का है। कमजोर करेंसी वाले ममालिक में दुनिया की तीसरी कमजोर करेंसी का एजाज साओ टोमे प्रिंसिपे के पास है। ये मुल्क खलीज गनी में 2 जजीरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है, जिसका रकबा 964 मरबा किलोमीटर है। 2 लाख अफराद की आबादी रखने वाले इस मुल्क ने 12 जुलाई 1975 को पुर्तगाल से आजादी हासिल की। इस मुल्क की करेंसी को साओ टोमे दोबरा कहा जाता है। 1 पाकिस्तानी रुपए के बदले में हासिल किए जाने वाले दोबरा की तादाद 160 होगी, जबकि 1 इंडियन रुपए के बदले में आने वाले दोबरा की तादाद 289 होगी। इसी हिसाब से अगर 1 अमेरिकी डॉलर से इस मुल्क की करेंसी का मुआवजा किया जाए तो बदले में हासिल होने वाले दोबरा की तादाद 21,280 होगी। यानी 1000 पाकिस्तानी रुपयों के बदले में 1,60,034 दोबरा हासिल किए जा सकते हैं। अफ्रीका में वाकई ये एक मसीही आबादी रखने वाला मुल्क है, जिसके बारे में बहुत जल्द आप वीडियो हमारे दूसरे चैनल जानी टीवी पर देख सकेंगे। कमजोर करेंसी वाले ममालिक के सिलसिले में दुनिया की दूसरी कमजोर तरीन करेंसी रखने वाला मुल्क वियतनाम है, जहां की करेंसी को वियतनामी डोंग कहा जाता है। वियतनाम जिसने 2 सितंबर 1945 को
फ्रांस से आजादी हासिल की थी। वियतनाम अपनी सरहदी हदूद लाओस, चाइना और कैम्बोडिया से मिलाता है, जबकि वियतनाम की समुद्री हदूद थाईलैंड, फिलीपीन, मलेशिया और इंडोनेशिया से मिलाता है। अपनी आजादी के बाद कई साल तक इस मुल्क को वियतनाम जंग का सामना करना पड़ा। वियतनाम जंग के खत्म होने के बाद जब यह मुल्क मुआशी लिहाज से मजबूत होने लगा तो स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम की जानब से वियतनामी डोंग इस मुल्क में पहली मुल्की करेंसी जारी की गई, जो सिक्कों और नोटों दोनों की शक्ल में थी। साल 2012 से सिक्कों का राज इस मुल्क से तकरीबन खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर सिक्के अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वियतनाम का मौजूदा छोटे से छोटा करेंसी नोट 100 का है, लेकिन ज्यादातर 1000 वाले करेंसी नोट को ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज अब 100 वाले नोट की पहुंच तक नहीं रही। जबकि इस मुल्क में बड़े से बड़ा करेंसी नोट 5 लाख का है। वियतनाम आज मुआशी लिहाज से उभरने वाले ममालिक में शुमार हो रहा है। बेशक वियतनाम कमजोर करेंसी रखने वाला मुल्क है, मगर खुशहाली इस मुल्क की आवाम के कदम चूमती है। गैर मुल्की वियतनाम को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि वियतनाम का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां रहाइश और खाना बहुत सस्ता होता है। वियतनाम की करेंसी का अगर पाकिस्तानी रुपयों से मुवाजना किया जाए तो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में हासिल होने वाले डोंग की कीमत 175 होगी, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में हासिल होने वाले डोंग की तादाद 318 होगी। इसी हिसाब से एक अमेरिकी डॉलर से अगर इस करेंसी का मुवाजना किया जाए तो हासिल होने वाले वियतनामी डोंग 23,392 होंगे। अगर हम बात करें दुनिया की कमजोर करेंसी रखने वाले मुल्क की, तो इस सिलसिले में ईरान को दुनिया की कमजोर तरीन करेंसी रखने वाला मुल्क कहा जाता है। ईरान, जो कि पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में वाक़या है, पहले इस मुल्क में तोमान करेंसी का इस्तेमाल हुआ करता था। तोमान से पहले दिनार, मगर आजकल इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को ईरानी रियाल कहा जाता है। ये रियाल सिक्कों और नोटों दोनों शक्लों में दस्तयाब होते हैं। ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले सिक्के 50, 100 और 250 रियाल के होते हैं, जबकि बैंक नोट छोटे से छोटा 100 रियाल का, जबकि बड़े से बड़ा 1 लाख रियाल का होता है। ईरान की करेंसी ईरान के अलावा अफगानिस्तान के जनूबी हिस्सों, इराक और सीरिया के कुछ हिस्सों में भी इस्तेमाल की जाती है। अगर ईरानी रियाल का पाकिस्तानी करेंसी से मुवाजना किया जाए तो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में हासिल होने वाले ईरानी रियाल की कीमत 316 होगी, जबकि इंडियन रुपयों के साथ मुवाजना करें तो एक रुपए के बदले में हासिल होने वाले रियाल की तादाद 572 होगी। इसी मुनासबत से अगर एक अमेरिकी डॉलर के बदले में रियाल हासिल किए जाएं तो हासिल होने वाले रियाल की कीमत 42,105 होगी। यहाँ एक दिलचस्प बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी रखने वाले मुल्क का एजाज भी एक मुस्लिम मुल्क के पास है, और दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी रखने वाला मुल्क भी एक मुस्लिम मुल्क है। दुनिया की कमजोर करेंसी वाले ममालिक में इस्लामी मुल्कों की तादाद 5 है, जबकि दुनिया की पहली 4 ताकतवर तरीन करेंसियां रखने वाले ममालिक इस्लामी ममालिक हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। आप हमसे किस मौजू पर मालूमाती वीडियोस चाहते हैं, बराए मेहरबानी कमेंट की सूरत में अपनी तजावीज जरूर अर्साल कीजिएगा। हम आइंदा से मालूमात के इस सिलसिले को टूटने नहीं देंगे, बल्कि हर हफ्ते में 3 वीडियोस पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।